हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो सत्करतार का रिसेंट में जो रिजल्ट आया है FY26 एंडिंग का एंड H2 FY26 का हाफ ईयर से कंपनी रिजल्ट देती है। सो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट कैसा रहा एंड क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिजल्ट इटसेल्फ। सो इस बार जो रिजल्ट आया है दैट इज H2 टू H2 FY26 लास्ट ईयर टू दिस ईयर कंपेयर होगा। ये वाई आपका ग्रोथ होगा और HOH यानी कि लास्ट हाफ ईयर यानी H1 FY26 और H2 FY26 का कैसा रहा रिजल्ट। सो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट। सो H2 FY26 में कंपनी ने जो रेवेन्यू दिया है दैट इज 105 यानी 105 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, जो कि लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 21% ज़्यादा है। और लास्ट H1 से यानी कि HOH में 19% ज़्यादा है। सो दिस इज़ अगेन गुड। एंड ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 96 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने लेकर के दिया है। एंड द कंपनी ने इस बार जो ग्रोथ दिया है वाई लेवल पे दैट इज 17% ऑफ ग्रोथ एंड HOH लेवल पे यानी कि H1 FY26 के लेवल पर ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ विच इज़ अगेन गुड। एबिडा अगर आप देखते हो तो एबिडा कंपनी ने जो दिया है दैट इज ये 15 करोड़ ऑफ एबिडा एंड ये लास्ट ईयर से 60% ज़्यादा है एंड लास्ट HOH से 11% ज़्यादा है विच इज़ गुड। एंड एबिट अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 13 करोड़ का एबिट दिया है, जो कि लास्ट ईयर से आपका 52% ज़्यादा है और लास्ट HOH से 6% ज़्यादा है विच इज़ क्वाइट गुड। आई वुड से लाइक ठीक है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ गुड, है ना। क्वाइट गुड तो नहीं बट सॉर्ट ऑफ गुड। एंड PBIT अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 13 करोड़ का कंपनी ने PBIT रिपोर्ट किया है एंड लास्ट ईयर से 55% ज़्यादा और HOH में 19% ज़्यादा है। सो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। एंड इफ़ यू लुक एट PBT सो 12 करोड़ का PBT कंपनी ने इस बार दिया है, जो कि लास्ट ईयर से 58% ज़्यादा है और HOH से 20% ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट। इसके बाद में अगर आप पैट देखते हो विच इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, तो कंपनी ने इस बार 9.4 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट वाई हाफ ईयर से 58% ज़्यादा है और लास्ट HOH क्वार्टर से 21% ज़्यादा है। दिस इज़ क्वाइट गुड। EPS अगर हम देखते हैं सो EPS की ग्रोथ भी अच्छी है, डिसेंट है। 6 रुपीज़ का EPS दिया है, जो कि लास्ट ईयर और HOH दोनों के कंपैरिजन में अच्छा है और ज़्यादा भी है। EPS आपका 33% का कंपनी ने डिलीवर किया था लास्ट वाई में और रिसेंट के HOH में कंपनी ने 21% के ग्रोथ के साथ EPS आपका रिपोर्ट किया। तो 6 रुपये का EPS इस बार आया है लास्ट दोनों ही क्वार्टर्स, सॉरी दोनों ही H में, यानी कि आपका H2 FY25 एंड H1 FY26 दोनों में ही 4 रुपीज़ का EPS आपका था, राइट। सो अब हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सो यहाँ पे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप देखते हैं तो 91.8% के कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिए हैं एंड लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये लगभग 2% कम हो गया है एंड ये लास्ट ईयर था आपका 94%। सो सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन एंड दिस इज समथिंग विच डिसहार्टन अ लॉट। एंड अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से देखते हो तो भी 2% कम हो गया, 94 से 91 आ गया। ये थोड़ा सा बुरा है। एंड एबिटा अगर आप देखते हो तो एबिटा आपका 14% अभी इन्होंने रिपोर्ट किया है। लास्ट H2 से अगर आप देखते हो यानी वाई लेवल पर तो 11% का आपका एबिटा इन्होंने रिपोर्ट किया था, अभी 14% आया है। लास्ट रिसेंट का जो H1 गया उससे अगर कंपेयर करते हो तो 15 से 14 आया है। सो ये आपका ऑलमोस्ट 1% से ये ड्रॉप हो गया है। तो दिस अगेन थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक बुरा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा स्लाइट। पैट मार्जिन अगर देखते हो तो वो दोनों ही साइड से ग्रो हुआ है, 8.9% आया है, लास्ट ईयर से 2% ग्रो हुआ है और आपका लास्ट यानी कि लास्ट HOH में आपका 1.1% ग्रो हुआ है। तो दिस इज़ फाइन एंड डिसेंट। अगर आप देखते हो कि लास्ट वाई से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज कितना मिला, यानी किस स्पीड से बॉटम लाइन ज़्यादा तेज़ से ग्रो हुई है इस इफ एज़ कम्पेयर टू योर टॉप लाइन, तो वो आप देखते हो तो 2.8x, यानी कि आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। काफ़ी तगड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार इन्होंने ला करके दिया है एक साल के अंदर, यानी कि H2 FY25 कंपेयर टू H2 FY26। सो दिस इज़ क्वाइट गुड एंड ये कंपनी ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है इस बार। एंड इफ़ यू लुक एट योर
FY25 कंपेयर टू FY26। सो वो एक बार देख लेते हैं। FY26 को अगर आप कंपेयर करते हो FY26 के साथ में, सो दैट इज़ योर ऑलमोस्ट 19% ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इस बार कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया दैट इज़ ऑलमोस्ट 200 करोड़ एंड 193 करोड़ का रेवेन्यू इस बार कंपनी रिपोर्ट करके हमें दे रही है। एंड ये ऑलमोस्ट आपका 19% का ग्रोथ है। लास्ट FY25 के अंदर कंपनी ने 162 करोड़ का आपका जो है रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो, सो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने जो रिपोर्ट किया दैट इज़ 180 करोड़ एंड अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो दैट वाज 153 एंड ये 16% के ग्रोथ पर दिखता है हमको। एबिटा अगर आप देखते हो तो 87% का ग्रोथ है, 15 से 29 आ गया है, दिस इज क्वाइट गुड। पीबीआईटी अगर आप देखते हो तो पीबीआईटी में आपको 81% का ग्रोथ देखने को मिलता है, 14 से 26 आ गया है। सॉरी दैट वाज योर एबिट एक्चुअली, सॉरी। पीबीआईटी अगर आप देखते हो तो आपका 74% का ग्रोथ है, ये आपका लगभग 13 से लेकर के 23 आ गया है। सो दिस इज अगेन गुड, ऑलमोस्ट 10 करोड़ से बढ़ गया नंबर। पीबीटी अगर आप देखते हो तो पीबीटी में आपका 77% का ग्रोथ है, 13 से लेकर के 23 आ गया है, तो दिस इज अगेन गुड। पीएटी पैट अगर आप देखते हैं तो आपका 75% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, 9 करोड़ से लेकर के ऑलमोस्ट आपका 17 करोड़ तक आ गया, सो दिस इज अगेन क्वाइट अप्रिशिएबल। ईपीएस अगर आप देखते हो तो ईपीएस के अंदर आपका जो ओके पैट आपको ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, सो दिस अगेन इज रियली गुड। एंड ईपीएस अगर आप देखते हो तो ईपीएस आपका 7 रुपीज़ से 10 रुपीज़ हो गया, यानी कि 48% का ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ईपीएस के अंदर सिर्फ। इसके साथ साथ अगर आप देखते हो कंपनी के मार्जिन्स, तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ डिक्लाइन बाय फ्यू नंबर एंड ये 94% से 92% आ गया, यानी कि यहाँ पर आपको जो डी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है ऑलमोस्ट 1.6% का यहाँ पे डी ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखते हो तो ये 5% से इंक्रीज हो गए हैं, आपका 9% से सॉरी 9% के एबिटा मार्जिन से 15% के एबिटा मार्जिन पे कंपनी आ गई है, सो दिस इज़ क्वाइट गुड। एंड पैट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 6% से 8% आ गए, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अब सबसे मेन चीज़ ऑपरेटिंग लेवरेज देखो एक बार तो आप खुद शॉक हो जाओगे, 4.6 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है, विच इज़ अप्रॉक्स 5 टाइम्स का, यानी कि जिस तेज़ी से आपका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है उससे भी 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा आपका रेवेन्यू और सॉरी पैट ग्रोथ कंपनी ने ला करके दिया है, सो दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल। मतलब कि आपका एक कंपनी में एक टाइम के बाद में अगर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आ रहा है, मतलब कि कंपनी के ऑपरेशंस इतने मीनिंगफुल नहीं है और एग्जीक्यूशन इतना टाइट और पावरफुल नहीं है, बट इन दिस केस चाहे आप वाई देखते हो, दोनों हाफ ईयर को कंपेयर करते हो, चाहे आप FY25 और FY26 को कंपेयर करते हो, दोनों ही केसेस में आपको बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी ने यहाँ पर ला करके दिया है, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब सारी अच्छी चीज़ें हमने देख ली, अब कुछ एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दैट इज़ कैश फ्लो। एक्चुअली कैश फ्लो कंपनी का इस बार ज़ीरो रहा, तो देखो ओवरऑल द थिंग्स लुक रियली गुड। सटकटार का जो आपका मेन सारा ऊपर ऊपर से देखने को जो हमें मिलता है तो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है एंड एवरीथिंग इज़ लाइक एकदम क्लीन एंड हर कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, बट व्हेन यू लुक एट योर ऑपरेटिंग लेवरेज सॉरी योर कैश फ्लो, तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ जैसे कंपनी ने इस बार पैट किया 17 करोड़ का, उसमें कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 0.17 करोड़ का सॉरी 0.14 करोड़ का ही कैश रिसीव हुआ है, सो दिस इज़ समथिंग वेरी 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 पुअर। एंड बट अगर आप एक चीज़ देखते हो तो लास्ट ईयर कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव थी, इस बार ज़ीरो पर आ रही है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ऐसा पॉजिटिव भी क्या काम का जो 1 साल ले ले आपको आने के लिए, है ना। मतलब एवरी सिंगल कंपनी फ्रॉम द फर्स्ट डे कैश फ्लो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ, राइट। एंड अगर आप एक बार ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के देखते हो, सो वो भी बहुत ही बुरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, 7 करोड़ के लॉस में कंपनी है अगर रिसीवेबल्स की आप बात करते हो, यानी कि 7 करोड़ का पैसा कंपनी का अटका हुआ है जो कि कंपनी को मिल नहीं रहा है, तो ये और एक बुरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अगर ये पैसा नहीं दिखता है तो नहीं अगर वापस आता है तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो दिस ऑल्सो लुक्स लाइक एक कंपनी का बैड एग्जीक्यूशन एंड इसके अलावा बाकी सब
चीज़ें ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही माइनर सी चीज़ जो मुझे नोटिस हुई थी रैंडमली, दैट वाज कि एबिटा जो मार्जिन आपको अच्छे दिख रहे हैं, दैट इज़ गुड ऑफ कोर्स, बट ये आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की वजह से नहीं आया या फिर कंपनी के एग्जीक्यूशन की वजह से नहीं आया, मतलब कोर बिजनेस से ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से। अगर आप इनके एम्प्लॉय का कॉस्ट देखते हो तो आपके 26 है शायद, 27 से लेकर के 22 पर आ गया, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग किया है, निकाला है एम्प्लॉयज़ को या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम करी है। तो ये एक वन टाइम काइंड ऑफ एबिटा मार्जिन जो है इन्होंने ठीक किया है, बट ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ये ऑपरेशनली नहीं आया है। ये बस एक ऊपर ऊपर से दिखाया गया ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि सॉरी एबिटा मार्जिन है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती कि वर्थफुल है या फिर लंबे टाइम तक टिकेगा। ये बस एक आर्टिफिशियल सा एबिटा मार्जिन है। प्लस एक और चीज़ अगर आप देखते हो तो इनकी जो 3 सब्सिडरीज है, दैट वाज अजूनी लाइफ साइंसेस एंड प्लांटोमेड न्यूट्रास्यूटिकल्स और सतकरतार ओशियन, ये तीनों ही मेन जो आपकी पेरेंट कंपनी है उसका प्रॉफिट खा रही है। बेसिकली तीनों कंपनीज आपकी लॉस में चल रही है, तीनों ही सब्सिडरीज। तो ये लॉस देखो, सब्सिडरीज का लॉस इज एक्सेप्टेबल बट इन टिल अ सर्टन लिमिट, कि हाँ कुछ साल तक रहे या कुछ एक टेन्योर तक रहे वो एक समझ में आता है, बट अगर ये गैप कम नहीं होता और लॉसेस बढ़ते जाते हैं, प्रॉफिट से लॉस का जो गैप है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो फिर आई डोंट रियली थिंक कि यहाँ पर सतकर्ता बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बचा पाएगा। एंड ऑफ द डे उनका सब्सिडरीज ही सारा प्रॉफिट खा रही होगी। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर नज़र आता है, राइट। उसके अलावा काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है कि दोनों ही हाफ्स में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है एंड इन कंपनी का डेट बहुत कम हो गया, प्रॉफिट बहुत अच्छे से जंप किया है, सेम एज विद योर रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से जंप किया है। सो या एक अच्छा बिजनेस कंपनी रन करी है, बट फ्यू थिंग्स एट द कोर जो कि मुझे ठीक नहीं लग रही है। सबसे पहला तो आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है, ये एटलीस्ट कैश फ्लो इनको रिकवर करना होगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है, ऑपरेशनल है, कभी होती है कभी नहीं होती है, वन टाइम ऐसे कुछ ना कुछ कहानी हमेशा रहेगी, तो उसको इतना वो लेकर नहीं चल सकते। बट कैश फ्लो इज़ समथिंग विच आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट। एंड मार्जिन ठीक है, इतने भी नहीं गिर रहे हैं कि हमें बहुत लेकर उसको सीरियस होना है, मतलब बीपीएस के नंबर से वो मार्जिन गिर रहे हैं आपके 1 2 3 4% से, तो ठीक है। बट हाँ, मैं कंसिडर करती हूँ कि कंपनी मार्जिन लॉस में ना जाए, मार्जिन पॉजिटिव हो कंपनी की, और अदरवाइज ग्रोथ ना हो तो भी ज़ीरो रहे। बट अब क्या कर सकते हैं, मार्जिन गिर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये दो चीज़ आप कह सकते हो। मार्जिन स्टिल मुझे इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं लग रहा है, ये रिकवर हो सकता है इजीली, बट इफ़ यू लुक एट योर कैश फ्लो दैट इज़ समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड जिस पर हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो या दैट वाज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सतकर्तार्स रिजल्ट एंड रिजल्ट इज़ क्वाइट गुड, बट कुछ चीज़ें हमें हमें मतलब ज़रूरी है सतकर्तार को लेकर भी आंखें खोलना। कंपनी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, we need to check out few things about the company, right? So यही बस मेरा कहना है एंड बाकी सब चीज़ें आप जान ही चुके हैं। अभी कंपनी ऑलमोस्ट 300 करोड़ की होने वाली है एंड एक टाइम पर जब मैंने इसको डिस्कस किया था इट वाज ऑलमोस्ट 100 करोड़, और 100 से 200 करोड़ के बीच में ये कंपनी थी जहाँ तक मैंने इसको डिस्कस किया था और जब मैं इसके ध्यान में मेरी कंपनी पड़ी थी। सो या कंपनी इज़ ग्रोइंग एंड या एवरीथिंग फाइंड्स गुड, बट फ्यू थिंग्स आर रियली लाइक रेड फ्लैग, राइट। आपको हर चीज़ वैसे तो पॉजिटिव नहीं मिलेगी किसी कंपनी में, बट एटलीस्ट कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी होनी चाहिए इफ़ इतना अच्छा एग्जीक्यूशन है और इतने अच्छे मार्जिन है, स्पेशली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, right? So yeah, that was your complete analysis about Satkartar, and yeah, I will see the next video. Till then, do research. Thank you.